सभी स्टूडेंट का ओजोन संस्थान में हार्दिक स्वागत है। वो सभी कृषि विद्यार्थी जो जेट आईसीआर बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं, लगभग सभी स्टूडेंट अपने सिलेबस के अंतिम दौर की ओर है। लेकिन अंतिम समय में कैसे सिलेबस को कवर करें, कैसे चैप्टर वाइज उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, बार बार जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बार बार जो क्वेश्चन का पैटर्न आ रहा है उसको कैसे समझे और एक पूरा चैप्टर उसका कैसे तैयार हो। इसके लिए अंतिम समय में अपना संस्थान पिछले 2 साल से जैसे अंतिम समय में स्टूडेंट के लिए एक महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज लेके आता है, अब की बार भी सभी स्टूडेंट के लिए डेली टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। और ये वो सीरीज है जिसमें चाहे बच्चा कितना भी कमज़ोर क्यों न रह गया हो, चाहे उसकी तैयारी थोड़ी बहुत वीक भी रही हो, वो स्टूडेंट भी इस सीरीज के माध्यम से, इन क्वेश्चनों के माध्यम से, और ज़्यादातर वही क्वेश्चन जो अपन प्रैक्टिस करते हैं, इसी पैटर्न के क्वेश्चन जो टेस्ट पेपर में आते हैं वही एग्ज़ाम में आने हैं। तो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अपने चाहे ऑफलाइन जो बैच के स्टूडेंट है और उनके छोटे भाई बहन जो भी है, उन स्टूडेंट के लिए तो एक बहुत ही सुनहरा मौका है। और भी आपके आसपास जो भी स्टूडेंट जिनकी तैयारी थोड़ी किसी भी प्रकार से वीक रही हो, कोई चैप्टर छूट गया हो, तो एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए एक बेहतरीन मौका है कि आप अभी भी आपकी रही कमियों को इन टेस्ट के माध्यम से दूर कर सकते हो। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में यही सबसे बड़ी बात होती है, कौन कितनी अच्छी एक्यूरेसी के साथ अपनी तैयारी कर रहा है। एग्जाम में बैठने के बाद स्टूडेंट की स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी रैंक और अच्छे नंबरों के लिए बहुत मायने रखती है। और ये आती है क्वेश्चन पेपर से। सिलेबस हर कोई पढ़ता है, चैप्टर हर कोई पढ़ता है, प्रैक्टिस कितनी कर रहा है। मेन है उस चैप्टर की प्रॉब्लम, बच्चा कितनी फेस कर रहा है, उसमें उसको कितना टाइम लग रहा है, टेस्ट पेपर को मैनेज कितना कर रहा है। ये छोटी छोटी बातें एक स्टूडेंट के लिए, उसके सिलेक्शन के लिए बहुत अहम है। आज की इस क्लास का उद्देश्य सभी स्टूडेंट के लिए यही है कि वो अंतिम समय में आज अपन जो टेस्ट सीरीज का जो भी समय सारणी है उसको बिल्कुल अच्छी स्टूडेंट आराम से समझे। अपने कोचिंग के ग्रुप में और अपने कोचिंग के व्हाट्सएप के जो भी चैनल है, जैसे अपने टेलीग्राम है और भी व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, यूट्यूब चैनल है, सभी जगह इसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो सभी स्टूडेंट इस टेस्ट के शेड्यूल को बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में लिखे, कौन सा टेस्ट किस दिनांक को किस समय होगा, कौन कौन से चैप्टर उसमें आएंगे, और बिल्कुल रेगुलरिटी के साथ पढ़ के आराम से टॉपिक को 3-4 बार पढ़ के अच्छे से फिर टेस्ट देना है। कोई भी डाउट हो उसको रहने नहीं देना है। अपने संस्थान की पूरी टीम पूरी ऊर्जा के साथ लगी हुई है और आप बिल्कुल अच्छी रैंक और अच्छे सिलेक्शन के अच्छे स्टूडेंट हो। आप बिल्कुल पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करो। अपने जो छोटे भाई बहन हैं, जो अभी कोई 12वीं क्लास के एग्ज़ाम देगा, कोई 11वीं क्लास के, उन बच्चों के लिए भी ये सीरीज बहुत ही अहम महत्वपूर्ण है। तो उन स्टूडेंट को भी आप ज़रूर सजेस्ट करें ताकि उनकी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी साथ के साथ होती रहे और उनका 12वीं के साथ सिलेक्शन का अच्छा चांस रहे। देखते हैं आज की क्लास का सबसे मेन यही है कि इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपना पिछली साल और पिछली साल का रिजल्ट बहुत बेहतरीन आने का अहम भूमिका इसी डीटीएस की है। और इस बार तो पिछली साल से भी बहुत अच्छा, चाहे वो आईसीआर हो चाहे जेट हो, उससे भी अच्छी रैंक और अच्छा रिजल्ट अपने को लाना है। तो आप, हमारी टीम पूरी ऊर्जा के साथ लगी हुई है। आप भी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छा टेस्ट दे रहे हो, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट है और बहुत अच्छी आपकी तैयारी भी है। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है और कॉन्फिडेंस आएगा जैसे जैसे टेस्ट लगते रहेंगे, टेस्टों में नंबर आएंगे, चैप्टर कवर होता जाएगा, किसी प्रकार का डाउट रहेगा नहीं। आप बहुत अच्छी मेहनत करते जाओगे, साथ के साथ हर प्रॉब्लम को टीचर के साथ पूछोगे, शेयर करोगे, तो किसी प्रकार का डाउट रहेगा ही नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, कर लो सिलेक्शन मुट्ठी में, यही टाइम है। आपको ऊर्जावान बन के रहना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा। आज आपकी ये जो मेहनत है ना, जो आप लगातार 6-6 घंटे क्लासें लेके मेहनत कर रहे हो, बिल्कुल बिना एब्सेंट के, संडे के भी आप अगर पढ़ रहे हो, तो ये आपकी काबिल तारीफ है कि आपको कोई रोक नहीं सकता। आपकी आज ये मेहनत आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी के लेके तरफ जा रही है। तो बहुत अच्छी मेहनत करो, नो डाउट आपका सिलेक्शन श्योर है। अच्छी रैंक और अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए और राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम आईसीआर के लिए भी आप अपना पूरा जोर लगाओ। एक अच्छी मुकाम तक अपने को जाना है
ओजोन डीटीएस का आगाज हो चुका है। अभी डेट का पता पड़ेगा, पहला टेस्ट किस डेट से स्टार्ट है। तो देखो, एक बेहतरीन प्लानिंग के साथ रिवीजन सिलेक्शन भी दिलवाएगा और टॉप रैंक भी दिलवाएगा। इतिहास दोहराना है और पिछले सालों से भी बेटर इतिहास बनाना है। ओजोन संस्थान इसके लिए हर वक्त आपके साथ है। आप बिल्कुल मेहनत करते रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए। अगले स्टेप में एक बार सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़े। सभी स्टूडेंट के मिशन के लिए, उसके टारगेट के लिए बहुत ही अच्छी बात, जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही रास्ते का चुनाव ही आपकी सफलता बनाता है। आपके कृषि संबंधी एग्जाम रूपी लक्ष्य को प्राप्त करने तथा उसकी तैयारी को शानदार रूप देने के लिए ओजोन लेकर आया है डीटीएस। सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा जब एग्जाम दे के आएंगे और सोचेंगे यार ये क्वेश्चन तो उस डीटीएस से आया हुआ है। उस समय हमारी टीम को, हम सबको, आपको ये खुशी होगी कि यार ये क्वेश्चन तो हमारा हल किया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे हल किए हैं। यही हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती। एक स्टूडेंट को जैसी प्रैक्टिस करवाए, जैसे क्वेश्चन उसको टेस्ट में दे, जैसे उसको सिखाए और वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए, यही तो सफलता है। यही तो उस बच्चे के साथ सच्ची मेहनत है जो संस्थान करती है। और वही उन बच्चों के टारगेट पूरा करने के लिए, टॉप रैंक के लिए, टॉप यूनिवर्सिटी के लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि टेस्ट के माध्यम से बच्चे की स्पीड, बच्चे को टेस्ट पेपर देना, जितने नेगेटिव करना है ना आपको, वो यही कर लो आप। डीटीएस इसीलिए तो लगता है, टेस्ट इसीलिए तो लगता है बार बार कि आपको जितनी गलतियां दोहरानी है ना, उतनी गलतियां यहाँ कर लो। मेन एग्जाम में गलतियां नहीं दोहरानी, टेस्ट में गलतियों से तो सीखना है कि यार इतना एग्जीक्यूशन मेरा गलत क्यों हुआ, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। कई बार होता ही है, अपन लगातार क्वेश्चनों को स्पीड से करते रहते हैं और लगातार ऐसे पता ही नहीं पड़ता यार ये आना चाहिए, ये आ गया। वो गलतियां, इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए टेस्ट सीरीज चालू की है। और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मैं कह रहा हूं, आप जब इन टेस्टों को शानदार तरीके से, ईमानदारी से, अनुशासन के साथ रेगुलर दोगे तो आपको ऐसे मान लो, आप सोच भी नहीं सकते इतनी अच्छी एक्यूरेसी के साथ और स्पीड के साथ आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल समय सारणी के अनुसार आप मेहनत करते रहिए। ये अपना टेस्ट सीरीज का जो प्रोग्राम है, क्या इसका सिलेबस रहेगा, कौन से चैप्टर का कौन से दिनांक से स्टार्ट है, पहले कौन से चैप्टर लिए जा रहे हैं, कौन सी सब्जेक्ट से। तो एक बार 21 तारीख से अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है और 21 तारीख को एग्रीकल्चर में एक जनरल एग्रोनॉमी, मौसम और जलवायु, बायोलॉजी का एक 5 क्वेश्चनों का यूनिट लिया गया है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, और केमिस्ट्री में आवर सारणी, सॉइल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला पॉइंट IUPAC। ऐसे ही अपना सेकंड टेस्ट है, वो है हर टेस्ट में 2 दिन का गैप है ताकि बच्चे का रिवीजन भी हो उस चैप्टर का, उसको अच्छे से समझे भी, फिर टेस्ट दे। फिर कोई प्रॉब्लम रहती है तो सॉल्यूशन में बताए, सर ये पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आया। वही बात तेरे को उस टॉपिक के बारे में क्लियर करवाएगी कि तेरे को ये कन्फ्यूजन है, ये तेरे क्लास में ऑफलाइन में ये डाउट रह गया था तेरे रेगुलर क्लास में, तो वो अब क्लियर हो गया। डाउट क्लियर करना ही तो अपने को मेन बात है। इसी में सेकेंड जैव प्रौद्योगिकी है बायोलॉजी में, और ऐसे ही केमिस्ट्री में वो इनऑर्गेनिक का एस ब्लॉक ले लिया, ऑर्गेनिक का आइसोमेरिज्म ले लिया और अपने सॉइल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर ले लिया। इसी में आगे 3rd नंबर का टेस्ट है, 3रे नंबर का। इसमें एक तो औषधीय पादप एग्रीकल्चर में, एक फ्लावर और एक मसाले। ऐसे ही बायोलॉजी में जंतु जगत ले लिया, जिससे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, बहुत मेजर टॉपिक है ये जूलॉजी का। और केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम ले लिया और अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुलक ले लिया, पॉलीमर ले लिया, और सॉइल केमिस्ट्री का सॉइल कॉलॉइड चैप्टर ले लिया हमने। इसी में अगले टेस्ट में हमने पोषक तत्व एग्रीकल्चर में खाद और उर्वरक मृदा, ये PDF आप सभी को मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो आप अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा, दिख नहीं रहा, तो भी स्टूडेंट देखें, और हालांकि दिख रहे हैं, बड़े अक्षर है। और सेकंड बायोलॉजी में हमने पादप रोग विज्ञान लिया। ऐसे लिया है जिन यूनिट, जो बहुत अच्छी यूनिटें हैं जिनसे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, उनको पहले लिया है। फिर वही केमिकल काइनेटिक्स ले ली, D ब्लॉक ले लिया और आयन विनिमय ले लिया। अगले टेस्ट में अपने हॉर्टिकल्चर में जनरल हॉर्टिकल्चर आ गई, फ्रूट्स आ गए। ऐसे ही एनिमल किंगडम में जो 3 अपने अच्छे उदाहरण हैं,
तो एक अम्बीबा, केचुआ और कॉकरोच, जिनसे एक एक क्वेश्चन हमेशा आता है। ये इस टेस्ट के माध्यम से 3 क्वेश्चन तैयार होंगे। इसी में आगे अपना फिजिकल केमिस्ट्री का आयनिक इक्विलिब्रियम है और सॉइल रिएक्शन है सॉइल केमिस्ट्री से। आयनिक सामने यहाँ एक चैप्टर लेने का मतलब ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, अच्छे कॉन्सेप्ट है और अच्छा क्वेश्चन आता है, तो आपकी तैयारी के लिए अच्छा समय इसको मिले। इसलिए बिल्कुल जो डीटीएस का जो अपना बिल्कुल शेड्यूल बनाया गया है, ये स्टूडेंट के अनुसार, उनकी रेगुलरिटी के अनुसार, उनकी सोच के अनुसार बनाया गया है कि कौन सा चैप्टर उनको हार्ड लगता है, उसमें समय उनको ज़्यादा देना चाहिए ताकि वो चैप्टर और अच्छा मजबूत हो। इसी में आगे सब्जियां आ गई, परिरक्षण की विधियां आ गई एग्रीकल्चर में, ये भी हॉर्टिकल्चर का पार्ट है। आगे एनिमल टिश्यू, जंतु उत्तक, बहुत अच्छा टॉपिक है भाई, ये बहुत अच्छा भी है और स्टूडेंट की मांग रहती है कि सर इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा हो। एक अपना वही जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक डेली लाइफ वाला चैप्टर ये अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ले लिया। अगला प्रवर्धन अलंकृत बागवानी, ये अपने हॉर्टिकल्चर का फिर पार्ट है। एक सेल बायोलॉजी ले ली इसमें पूरी यूनिट, और इसमें धातु क्रम और उष्मा गति की। धातु क्रम एक अपना थ्योरेटिकल पार्ट है, उष्मा गति की एक फिजिकल का पार्ट हो गया, दोनों साथ ले लिया ताकि बच्चे को आसानी से याद भी हो। शेड्यूल बिल्कुल सिस्टमेटिक है, आप इसकी पालना करना बस। एक है फिर अपना एनिमल, जिसमें जनरल एग्रीनोम आ गई, अपनी जनरल एग्री एनिमल आ गई, और इसमें पशुओं की क्या है नस्लें आ गई, इसमें जेनेटिक्स अनुवांशिकी आ गई, और इसमें केमिकल बॉन्डिंग आ गया और बायोमोलिक्यूल आ गया। जीवाणु वही एक ऑर्गेनिक का पार्ट मान लो उसको, सॉइल केमिस्ट्री में भी अपने, और ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है। इसी में आगे पशुओं के रोग, डेयरी आ गई, ये अपने एनिमल का पार्ट है। फिर मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, बायोलॉजी की मेजर टॉपिक है भाई। अब की बार जेड 2021 में तो इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे, 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। आगे आ गया कोलोइड और हाइड्रोकार्बन, एक इनऑर्गेनिक का एक ऑर्गेनिक का चैप्टर है, मतलब एक थ्योरेटिकल चैप्टर एक साथ ले लिए। अगला अपना क्रॉप्स है, और बायोलॉजी में फसलों व भंडारण के प्रमुख कीट है वह कीट नियंत्रण की विधियां हैं, और फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर और रेडॉक्स केमिस्ट्री में है। इसी में आगे कंप्लीट एग्रोनॉमी का, जैसे ये पूरी हुई एग्रीकल्चर, फिर कंप्लीट एग्रोनॉमी ले ली एक साथ। ऐसे अगले टेस्ट में एग्रीकल्चर में कंप्लीट हॉर्टिकल्चर ले ली, फिर कंप्लीट एनिमल ले ली, और फिर कंप्लीट एग्रीकल्चर का एक टेस्ट करवा दिया यहाँ। ऐसे ही बायोलॉजी में इकोनॉमिक बॉटनी, जिससे 5 क्वेश्चन आते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी को 2 भागों में बांट दिया, और ह्यूमन फिजियोलॉजी को एक पार्ट में कर लिया। ऐसे ही सॉइल के 5, 6, 8 चैप्टर ले लिया, फिर 11, 7 ले लिया। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 यूनिट ले ली, एक एल्किल एलाइड एल्कोहल फिनोल ईथर वाला, और एक कार्बोनिल समूह वाला और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला। ये बहुत ही अच्छा शेड्यूल जो आपके टेस्ट पेपर का है, डीटीएस का है। एक सभी स्टूडेंट अपने डेली यूट्यूब चैनल पर, अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह ये क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस के लिए हैं आप। तो सभी स्टूडेंट इन क्वेश्चनों के आंसर जरूर ढूंढें। ये वो क्वेश्चन है जो अगर आप 1 महीने में 30 क्वेश्चन भी तैयार करोगे तो अभी तो महीने 2 है, और हो सकता है एग्जाम डेट अभी यही रही, आगे जाए इसका कोई अपने को पता नहीं है। लेकिन आप डेली ये क्वेश्चन, तीनों सब्जेक्ट के 3 क्वेश्चन होते हैं, उनका आंसर आप ढूंढे, उनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और उनका आंसर आप सीखिए भी कि क्या आंसर है। डाउट हो तो पूछे जरूर। ये हर दिन अपने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चनों की क्विज है, तो इन क्वेश्चनों का आंसर आप जरूर दें। जैसे आज है सह संयोजक यौगिक जल में प्राय क्या होते हैं, खुद को ढूंढना है आंसर और खुद को देना है इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जैसे ही ये रियो डी जेनेरियो पर पृथ्वी का शिखर सम्मेलन किसके लिए हुआ था, क्या संबंध था इसका, ऑप्शन पढ़ के आंसर जरूर दे। ऐसे ही एग्रीकल्चर का, तो ये क्वेश्चनों का आंसर आप डेली दें, और इस डीटीएस के माध्यम से आप, हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि आप एक बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी रैंक के साथ और एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में अपना सिलेक्शन लें। सभी स्टूडेंट को एक बार फिर से ओजोन संस्थान में उनका स्वागत है, और आप हमेशा इस थोड़ा बहुत सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।